स्क्रीन पर आप अपना लग्न चार्ट देख रहे हैं और नवांश चार्ट देख रहे हैं। आरंभ में मैं बता दूं कि अभी जुपिटर की बृहस्पति भगवान की दशा चल रही है, 38 तक चलेगी, 2038 तक। तो अभी आपके पास में बहुत अच्छा समय है। जन्म आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो मंगल की भूमिका है वो क्रांतिकारी की रहेगी। इसमें हम जो नक्षत्र होते हैं, ज्येष्ठा हो, मूला हो, आर्द्रा हो, उत्तराषाढ़ा हो, तो इसके अंदर मंगल जो होते हैं वो क्रांतिकारी होते हैं। अब इसको समझिए, जो आपने डिग्री वाले जो चार्ट है उसमें देखा होगा कि बुध का जो डिग्री है वो हमें बढ़ानी है। तो अभी दशा गुरु की चल रही है, तो देखिए गुरु बैठे कहाँ हैं। तो गुरु आपके छठे भाव में जाकर बैठे हुए हैं। तो इस भाव में हमें गुरु को पावर देना होता है। जैसे हाथ पर भी हमने देखा गुरु थोड़ा सा दब गए हैं, पिचक गए हैं। तो यहाँ पर ये छठे भाव में जाने के कारण यहाँ गुरु जब बैठते हैं तो नौकरी बहुत अच्छी दिलाते हैं आपको। बस जो मेंटेन करना होता है वो आपको खास पेट अपना मेंटेन करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये पेट की प्रॉब्लम दे देते हैं जब भी गुरु छठे में बैठते हैं। छठे में बैठते हैं गुरु तो आपको रिसर्च का काम भी देंगे और आपको नौकरी यहाँ जल्दी दे देंगे। तो गुरु की पोजीशन यहाँ पर बहुत अच्छी है। आइए अब लग्न चार्ट को जैसे हम पहले देख रहे हैं, सबसे पहले तो क्या है, यहाँ राहु केतु भगवान बैठे हुए हैं और एक तरफ ही सारे प्लैनेट हो गए हैं। तो ये काल्प सर्प दोष की गणना में आ गया हाथ। यही चीज़ मैंने आपके हाथ में भी देखा कि वहाँ राहु केतु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और जब भी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है तो इसमें सूर्य और चंद्रमा हमारे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और वहीं हाथ में भी आप देखिए, जिस प्रकार मैंने चंद्रमा को डिफ़ाइन किया है और सूर्य के नीचे हार्ट लाइन में बहुत सारे डैमेजेस हो गए हैं। तो एक काल्प सर्प की गणना में ये आपकी कुंडली आ गई है। अब इसमें राहु और केतु बहुत तगड़े एक्टिव हो गए हैं। आपने एक चीज़ पूछा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग पर्वत कौन सा है। देखिए यहाँ पर शुक्र जो है दूसरे घर में बैठे हैं, वाणी का पावर बहुत अच्छा देते हैं। तो वॉइस आर्टिस्ट या टीचिंग में चले जाना या इस प्रकार के काम आपको ज़रूर मिलेंगे। आप कंटेंट डेवलपिंग का भी काम कर सकते हैं। सूर्य देखिए यहाँ पर नीच के हो गए, 7 लिखा है, तो तुला राशि में आपकी जो राशि बन रही है वो चंद्रमा के हिसाब से यहाँ पर मकर राशि बन रही है। और आपका लग्न कौन सा हो गया यहाँ पे, कन्या लग्न। तो यहाँ पर सूर्य नीच के हो गए हैं, तो यहाँ पर हमको सूर्य को मजबूती देनी है। चंद्रमा जिस प्रकार आपके हाथ में दिख रहा है, यहाँ मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पावर मनोबल आपका बढ़ाएंगे। लेकिन उस मनोबल से जो जैसे हम अपने मन से धन कमा लेते हैं योजना बना के, तो यहाँ पे ये इसे प्रभावित करेंगे। और चंद्रमा की ये मकर राशि है। मकर राशि वालों के साथ में एक बार ये जीवन में ज़रूर होता है कि एक समय बड़ा कठिन समय आता है, ऐसा लगता है सब कुछ चला गया। तो चंद्रमा यहाँ पर मकर राशि में है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और चंद्रमा और सूर्य पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। शनि यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी जगह बैठे हैं पराक्रम में, और साथ में बुध भी बैठे हुए हैं। बस बुध की डिग्री को अच्छा करिए तो शक्ति और पराक्रम ये तो दोनों आपके पास में है। शनि मंगल की राशि में बैठे हैं, इसलिए मंगल को क्रांतिकारी कर देंगे। और मंगल यहाँ जाकर बैठे हैं आपके शिक्षा में, संतान में और प्रेम में। तो ये वाले प्लेसमेंट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो जा रहे हैं। पुनः समझिए, आरंभ से समझिए कि जब पहले घर का स्वामी कहाँ जाकर बैठा, उस हिसाब से आपका जीवन की धारा होगी। ये पहला घर है, यहाँ 6 लिखा है, और इसकी जो राशि बनी वो कन्या राशि बनी, और कन्या राशि के स्वामी बने बुध, जाकर यहाँ तीसरे भाव में बैठे पराक्रम में। तो जीवन की धारा आपकी क्या बन गई, पराक्रम की। जितना आप पराक्रम करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। ये है आपके लाभ का घर, यहाँ 4 लिखा है, और चंद्रमा अपने ही घर को देख रहे हैं यहाँ बैठकर 7वीं दृष्टि से। तो आपका जो लाभ का जो क्षेत्र है वो शिक्षा से जुड़ गया, संतान से जुड़ गया, प्रेम से जुड़ गया। तो ये सब में सफलता आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो शिक्षा में सबसे अच्छी सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। ये वाला घर जो है ये धन का घर होता है, यहाँ 7 लिखा है, तुला राशि, और इसके स्वामी यहीं बैठे हुए हैं, जो शुक्र है यहीं बैठे हुए हैं। तो ये आपको वाणी का बहुत बहुत अच्छा पावर दे रहे हैं, जो मैंने आरंभ में बताया। शुक्र जहाँ बैठते हैं उसके आगे वाले घर को और मजबूत कर देते हैं।
तो यहाँ शनि भगवान का बुध भगवान का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत अच्छा है आपका पराक्रम में। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि आपकी भाग्य रेखा हाथ में से क्यों गायब हो गई। तो भाग्य रेखा इसलिए गायब हो गई कि जब राहु और केतु भगवान का जो काल्प सर्प यहाँ पे दिख रहा है बड़ा खतरनाक लगा हुआ है। ये काल्प सर्प दोष में सारे के सारे प्लैनेट चाहे भले कितने अच्छे बैठे हों वो अपना भाव नहीं दे पाते हैं। 5% 7% इससे ज़्यादा वो नहीं दे पाते हैं। तो काल्प सर्प की इसमें काम करना है। बाकी जो सूर्य और चंद्रमा का जो खास उपाय है वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। बुध की डिग्री को बढ़ाना है। नवांश चार्ट को समझिए। नवांश चार्ट क्या होता है? ये चार्ट होता है हमारे जीवन की धारा का। जब हम 15-20 साल से ऊपर हो जाते हैं तो नवांश चार्ट बड़ा एक्टिव हो जाता है। ये हमको जीवन में हमारी धारा और दिशा दोनों बताता है कि जीवन हमारा किस क्षेत्र में जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे हो गए हैं। जहाँ पर ये नीच के हो रहे थे लग्न में, तो नवांश में देखिए सूर्य आपको कितना अच्छा बल दे रहे हैं। मान प्रतिष्ठा सम्मान और विस्तार दूरस्थ स्थानों से भी आपको जोड़ेंगे। गुरु और शुक्र का साथ में हो जाना व्यक्ति को आकर्षक बनाता है। चंद्रमा भी यहाँ साथ में है, गज केसरी योग भी बन रहा है। तो जहाँ चंद्रमा उधर मंगल के साथ में थोड़े खराब हुए थे यहाँ अच्छे हो गए, तो नवांश तो आपको और अच्छा पावर दे रहा है। राहु भगवान यहाँ 10 नंबर घर में जब भी बैठेंगे तो कर्म से पॉलिटिकल लोगों से आपको जोड़ेंगे, ऊंचे स्थान पे रखेंगे आपको। जो आपका शयन कक्ष होता है वो भी ऊंचे स्थान पर होता है। तो राहु यहाँ पर बहुत अच्छे भाव दे रहे हैं। शनि भगवान भी यहाँ पे हस्बैंड को जो आपके पार्टनर आते हैं तो उनको भी समृद्ध रखेंगे। शनि भगवान यहाँ पर किंग होते हैं, लक्ष्मी यही देते हैं। तो ये पार्टनर का घर है। अब देखिए यहाँ पर 8 लिखा है पार्टनर के घर में, और इनका जो प्लैनेट है वो जाकर मंगल यहाँ चौथे घर में बैठा है। तो आपकी शादी जब भी होगी उसमें माँ के संबंध और ये सब बड़ा उसके अंदर वो होगा, और माँ ही उस शादी को डिसाइड कराएगी, फाइनल कराएगी। अब मंगल देखिए चौथे घर में जाकर बैठे हैं, और सप्तमेश भी हैं 7वें घर के स्वामी केतु भगवान के साथ बैठ गए हैं। जो आपकी मंगल लाइन जो ख़राब हो रही है, काली पड़ रही है, जो मैंने डिफ़ाइन किया, ये वही अंगारक दोष लगा रहे हैं। तो अंगारक दोष में परिवार में कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा बने रहते हैं, तो इसका निराकरण हमें करना चाहिए। तो आरंभ यहीं से करना है आपको। जो मंगल दोष लगा हुआ है आपके हाथ में और अब ये अंगारक में तब्दील हो गया है, तो मंगल भगवान के साथ केतु हों या मंगल भगवान के साथ राहु हों, ये बहुत तगड़ा असर देते हैं, व्यक्ति का भाग्य ही ख़त्म कर देते हैं। आपकी जो लक लाइन गड़बड़ हुई है वो इनके कारण हो गई है, ये भी एक फैक्टर यहाँ पर। मरकरी इसमें अच्छे बने हुए हैं, राहु इसमें अच्छे हैं, लाभ का घर अच्छा है, दूरस्थ स्थान, यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं। बस केवल आपको ये सुख का जो भाव है, चौथा भाव, ये आपको मजबूत करना है। इससे क्या होगा कि आपका संतान सुख और प्रेम बहुत अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ओल्ड एज आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। हाँ, जब राहु और केतु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपको 4 चीज़ें विशेषता मेंटेन करनी है। हड्डी, दांत, बाल, त्वचा, इसको बहुत सारा नकारात्मक इफेक्ट देते हैं जब भी राहु केतु तगड़े हो जाते हैं और नकारात्मक दिशा में जब चलते हैं। हड्डी, दांत, बाल, त्वचा, हड्डी, दांत, बाल और त्वचा, ये चारों चीज़। और आपका जो इमोशनल लेवल है, किसी के साथ में जब भी हार्ट लाइन गड़बड़ रहती है तो आपको किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी है, किसी से बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगाना है, नहीं तो वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर आपको समस्या होंगी। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।